नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब अंबेडकर का अपमान होता है, जब बहुजन समाज का अपमान होता है, तो कितने लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। बड़ा सवाल, SC ST OBC कितना एकजुट है। दोस्तों यूजीसी पर जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोगों ने संगठित होकर आंदोलन किया, क्या बहुजन समाज SC ST OBC इस तरीके से संगठित होकर कभी किसी मुद्दे पर वो सड़क पर उतर पाएगा? क्या कभी आपने SC ST OBC को इस तरीके से संगठित होते हुए देखा? साथियों, वो 15% आबादी में मात्र 15% और धरना प्रदर्शन कर विरोध कर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगवा लिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये सुनवाई में कहा कि अभी इस पर अंतिम रोक लगा देनी चाहिए। स्वर्ण समाज के लोग कितने ज्यादा जातिवादी होते हैं, एक बानगी आपको इस ट्वीट से मिल जाएगी। यहां देखिए दोस्तों, ये है ABP न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी ने एक प्रोग्राम किया जो बेहद विवादित माना गया। लिखा है, ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। तो अगर यह भी देखकर बहुजन समाज अगर नहीं चेता तो फिर आगे उसका ऊपर वाला ही मालिक है। बड़ा सवाल यह है कि जातिवादी एंकर ने यहां बंटवारे वाले किसे कहा है? यहां बंटवारे वाले जानते हैं किसे कहा गया है? SC ST OBC को बंटवारे वाले कहा गया है। यहां पर यह बोलकर चित्रा त्रिपाठी ने हिंदू एकता को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। और यहां से एक चीज और साबित हो गई कि हिंदू एकता एक भ्रम है। तो बहुजन समाज के लोगों, आंखें खोलो, बाबा साहेब की वो बातें भी याद करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। SC ST OBC के लिए बाबा साहेब ने कहा था, माइनॉरिटीज के लिए सब कहा था कि आप लोग जब तक एकजुट नहीं हो पाओगे तब तक आप सत्ता तक नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC गाइडलाइन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जरा भी देर नहीं लगाई और अब मामला पूरे ठंडे बस्ते में जा चुका है। अब इसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए। कहा जा रहा है पहले पास करो, फिर आंदोलन करवाओ, फिर गाइडलाइन रोक लगवा दो। दोनों खुश, फिर दोनों से वोट मांगो। सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, RSS क्या करेगा। सवाल यह है कि बहुजन अपने हक के लिए क्या करेगा। तो UGC के नियमों के खिलाफ जातिवादी लोगों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जातिवादी लोग किसी भी मुद्दे पर आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं। महंगाई पर भी कर सकते हैं, बेरोजगारी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करते। अगर देश की हालत खराब हो रही है, देश में नफरत फैल रही है, तो ये नफरत फैलाने के लिए भी ये जातिवादी लोग ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि इन लोगों ने ऐसी सरकार का चुनाव किया जिसने सिर्फ समाज में जहर घोलने का काम किया है। जब सरकार UGC का नियम लेकर आई तो यही अंधभक्त कहने लगे कि अब मैं BJP को कभी वोट नहीं करूंगा, कस्में खाने लगे। और अब खबर आ रही है कि अंधभक्तों ने अपना बाप भी बदल लिया है। कैसे बाप बदल रहे हैं अंधभक्त लोग, दोस्तों मैं आपको कुछ वानगी दिखाने जा रहा हूं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखकर आपको सहज ही अंदाजा लग जाएगा कि अंधभक्तों ने अपना पापा, अपना वारिस किसी और को चुन लिया है। क्योंकि ये जो अंधभक्त हैं अब BJP को वोट नहीं करेंगे। हालांकि इसमें संशय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको खुश कर दिया। तो अब बड़ा सवाल यह है, अंधभक्त खुशी खुशी BJP को वोट करेंगे या फिर अपने उस पुराने बयान पर कायम रहेंगे? क्योंकि UGC के विरोध प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने साफ तौर से ऐलान किया, कसमें खाई कि हम लोग अब BJP को कभी भी वोट नहीं करेंगे। तो ये लोग BJP को वोट नहीं करेंगे तो फिर किस पार्टी को वोट करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग, दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें अंधभक्तों ने कैसे पलटी मारी है, कैसे अपने पापा को बदल लिया है। दोस्तों ये वानगी देखिए आप। ये हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए, ठीक है, बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं बदलना पड़ेगा? अब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। मोदी। अब मैं आपको एक और अंधभक्त से मिलवाने जा रहा हूं जो नफरत फैलाने के लिए बहुत ज्यादा माहिर है। इसका नाम क्या आप लोग जानते हैं? कहा जाता है ये कोई शर्मा है जो सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा नफरत फैलाती है। ये राजस्थान में भी नफरत फैलाते हुए पकड़ी गई और अब इसके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। अब इसने किस तरीके से पलटी मारी है, कैसे पहले मोदी मोदी करती थी और अब कैसे
मोदी सरकार को ही कोस रही है। ये भी देखिए आप। हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर, विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर, जिसकी बात से ट्रंप डरता है, जिसकी बात से चाइना डरता है, हमारे पास वो प्रधानमंत्री है। नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है, हिंदू समाज में बंटवारा किया है, सवर्णों पर अन्यायकारी कानून लगाया है। लेकिन जरा ठहरिए, यही नहीं, एक और वीडियो, इससे भी ज्यादा दिलचस्प वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर आप हंस पड़ेंगे, इनके ऊपर तरस आएगा कि कैसे अंधभक्त अचानक अपना बाप बदलने पर तुले हुए हैं। देखिए जरा। प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I love योगी जी, I love योगी जी। रातों रात बाप बदल लिया साले। वहीं इस समय दोस्तों एक और तस्वीर वायरल हो रही है। दोस्तों ये तस्वीर आगरा से बताई जा रही है। आगरा में देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आगरा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर यूजीसी को काला कानून बताकर ये लोग मोदी शाह के पोस्टर पर चप्पलों से बारिश कर रहे हैं। तो यूजीसी बिल के विरोध में वकीलों ने किस तरीके से मोदी शाह के खिलाफ नारेबाजी की है, किस तरीके से आक्रोश का इजहार किया है, दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये भाजपाई अंधभक्त हैं, ये जो वकील हैं, कहा जा रहा है कि भाजपाई अंधभक्त हैं। पहले ये लोग बीजेपी को वोट करते थे और अब कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। लेकिन इनकी बातों पर यकीन करना दोस्तों मुश्किल है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कभी भी पलटी मार लेते हैं। कई बार इन्होंने पलटी मारी है। अब जब बाप ही बदल लिया, वारिस ही बदल लिया, तो इससे ज़्यादा सबूत आपको क्या ही दिखाएं। इस समय एक और तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है यूजीसी के विरोध में मोदी ... दोस्तों मैं ये नारा दोहरा भी नहीं सकता हूं। अगर मैंने दोहरा दिया तो फिर बवाल भी हो जाएगा। तो बिना देर किए आप ये भी तस्वीर देखिए। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये यूपी के जिला गोंडा में सवर्ण आर्मी ने यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके बाद ये नारेबाजी की। और आपको याद दिला दें, इससे पहले भी ऐसा ही नारा किसी ने दिया था, याद नहीं है मुझे। और इसके बाद पूरे सदन में, संसद में हंगामा हो गया था। किरण रिजिजू कह रहे थे कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो नारा लगाया गया, इस पर टीवी, मीडिया, संसद, सरकार में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया, माफी मांगना चाहिए। तो अब जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस बीच मोदी जी का भी एक वीडियो अभी सामने आ चुका है, जिसमें वो ऐसा कहने वालों को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री ने किस तरीके से जवाब दिया, लगे आज दोस्तों ये भी वीडियो देख लीजिए आप। जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो यूजीसी के विरोध में जातिवादियों का चेहरा खुलकर सामने आ चुका है। बहुजन समाज ऐसे जातिवादियों को पहचान ले, अब पहचानना मुश्किल नहीं है। जो लोग यूजीसी का
विरोध कर रहे थे वही असली जातिवादी लोग हैं और इन लोगों ने कस्में खाई हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अपने रुख पर ये लोग कायम रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कसम खाकर ये लोग पलटी मार लेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अपने पापा को ही श्रेय देने लगेंगे, कहेंगे कि मोदी जी ने ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटवा दिया है? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अंधभक्तों ने जिस तरीके से पापा बदला है, इन तमाम फैसलों को लेकर, यूजीसी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।